विद्या क्रिएटिव होम एक बार फिर लेकर आई है नई वीडियो नए सेट के साथ। तो पेडागोजी के कुल 9 सेटों की समाप्ति के बाद सामान्य ज्ञान का प्राचीन भारत का इतिहास से कुल 150 पिटारा लेकर प्रस्तुत हुई है। मेरा एकमात्र उद्देश्य मनोरंजक तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रस्तुत करूं ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। चूंकि सभी प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत होती है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक और एक शेयर तो मेरे लिए बनता ही है। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न एवं उसके उत्तर की ओर। प्राचीन भारत का इतिहास सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। आज कुल 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? महापुराण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग में विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व फल संग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, पुरापाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया सर्वप्रथम आविष्कार क्या था? आग था। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच मनाया गया? 4000 से 2000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया और चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला है? नवपाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कपास, ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण युग में। नेक्स्ट, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की है? तो इसका उत्तर होगा मध्यपाषाण युग में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? गेहूं और जौ की। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाले शास्त्र क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तांबा का। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम पता कब तथा किसने किनके उत्खनन से हुआ? 1920-21 ईस्वी में दयाराम सहनी जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन था और कौन है? तो सुटकागेडोर, पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना था। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां मकानों और दरवाजों, खिड़कियां मुख्य सड़क से होती हुई जाती थी, तो क्या था उसका? लोथल में। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। स्नानागार मिला है, तो वह कहाँ है? किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी था। नेक्स्ट, पूरा स्थल से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। कहाँ से प्रमाण मिला है इसका? तो लोथल से मिला है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज गेहूं और जौ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की खेती की।
हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में से कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? इसका उत्तर होगा मोहरे। हड़प्पा कालीन स्थल पर प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? नारी की है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? भाव और चित्रात्मक लिपि थी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। 31वां क्वेश्चन, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धौलावीरा में। 32, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेद, ब्राह्मण बंधुओं और अनेक तथा उपनिषद की रचना हुई, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को। ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। वैदिक काल के भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता था। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी। मगध का सबसे बड़ा प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ था। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ ने की। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। अच्छा, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र? बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने किस प्रकार नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राजगीर को। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। 460 ईस्वी में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र में। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली स्थानांतरित की। नाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को माना जाता है। सॉरी, यहाँ नंद वंश का होगा। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश का संस्थापक हम किसे मानते हैं? तो महापद्म नंद को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? सोन और गंगा नदी के। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो 365 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था और फिलिप द्वितीय का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में किया। नेक्स्ट, सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वहां के शासक कौन था? पुरु वंश का शासन था और उस समय वहां के शासक पोरस थे। अगला, घोड़ासर सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर द्वारा भी जीत भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? तो सेल्यूकस को, वो अपने सेनापति सेल्यूकस को जितने जीते हुए भारतीय प्रदेश था उस सभी को सौंपकर और वह यूनान के लिए प्रस्थान कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ और उसकी माता का नाम क्या था? तो यह 345 ईसा पूर्व और माँ का नाम मूरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तक्षशिला में।
बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पे बैठा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। अशोक के गुफा कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? बराबर की पहाड़ी, जो गया बिहार में है। भारत में मैकियावेली किसे कहते हैं? कहा जाता है भारत में चाणक्य को कहा जाता है। अशोक के माता का नाम क्या था? शुभदांगी अशोक के माता का नाम था। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, क्या नाम था? मनु था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंगों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। लोगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा मध्य प्रदेश में। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा मध्य प्रदेश। सतवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया था? 78 ईस्वी शक संवत का। सन 78 ईस्वी में शक संवत का किया था। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पुरुषपुर पेशावर में बनाई थी। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय कश्मीर थी। कनिष्का बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कौन थे? नागार्जुन थे। वह कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाले महान विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? पेशावर था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? एक मिनट। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम बना। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त। दोनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी में हुई थी। गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे? मथुरा व सारनाथ थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इसका उत्तर होगा। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो कालिदास थे। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे।
शून्य का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, इस जगह शून्य होगा, नॉट शून्य। शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। या ज्योतिष शास्त्र के संस्थापक आर्यभट्ट को माना जाता है। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में, 16 वर्ष की आयु में। हर्षवर्धन का पहला राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। उत्तरकालीन पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जिसके काल में पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? सिंह विष्णु को माना जाता है। राष्ट्रपति की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है एलोरा का गुफा मंदिर। राष्ट्रपति, यहाँ जरा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक एलोरा का गुफा मंदिर है। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ थे। चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कहाँ से की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? चिदम्बरम मंदिर, तमिलनाडु, प्रांतक प्रथम ने करवाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जैन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ थे? मुंगेर और पाटलिपुत्र था। हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किस युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गोरी के हाथों। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? गोवर्धन ने की। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की। सोलंकी वंश के सबसे योग्य और प्रतापी शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय था। कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह जो लोहार वंश के थे अंतिम शासक थे। उड़ीसा के किस शासक ने पुरी में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? मान सिंह के बीच हुआ था। सर्वप्रथम इंडिया ने शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? यूनानी भाषा में किया गया था। बाल विवाह प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल। भारत के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जो सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋचाओं श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 10,580 है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यज्ञ विधि का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण है। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के माँ का नाम एवं पिता का नाम क्या था? माँ का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? काशी गए। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, कौन है? बुद्ध, धम्म व संघ है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्म पद मानी जाती है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपिटक साहित्य से।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का गृह त्याग को बौद्ध माता लंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मण सदस्यों को दिया। इस प्रकार से हमारा टोटल 150 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद।